कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह संकट इतनी तबाही पैदा कर सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ सालों में पूरा विश्व ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ सकता है। इसकी वजह धरती का बढ़ता तापमान है। जानकारों की माने तो साइबेरिया के आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में जमे हजारों साल पुराने वायरस बाहर आ सकते हैं। दरअसल पृथ्वी का तापमान बढ़ने से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं और इन वायरस के बाहर आने का खतरा बढ़ गया है। वैज्ञानिकों की इस चेतावनी से कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग कोविड महामारी से उभरे भी नहीं हैं और ऐसे में नई महामारी की आशंका ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक परमाफ्रॉस्ट पिघलने से लाखों सालों से जमे तमाम कार्बनिक पदार्थ और तबाही मचाने वाले वायरस बाहर निकल सकते हैं। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी के नीचे स्थायी रूप से जमी बर्फ की सतह को कहते हैं, जो धरती का टेम्परेचर बढ़ने से पिघलने लगी है। इसमें से सबसे ज़्यादा खतरा ज़ॉम्बी वायरस के बाहर आने का है, जो करीब 50 सालों से बर्फ में दबा हुआ है। यह वायरस अगर बाहर आ गया तो इससे इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने आर्कटिक निगरानी नेटवर्क की योजना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे प्राचीन सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के शुरुआती मामलों का पता लगाया जा सके। पिछले साल फ्रांस के वैज्ञानिकों ने सालों की रिसर्च के बाद इस वायरस के जिंदा होने का दावा किया था और कुछ सैंपल भी इकट्ठा किए थे। वैज्ञानिकों की माने तो परमाफ्रॉस्ट के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ठंडा होता है और इसमें अंधेरा होने के साथ ऑक्सीजन की कमी होती है। यह जैविक सामग्री को संरक्षित करने के लिए बिल्कुल सही होता है। आप दही को परमाफ्रॉस्ट में रख सकते हैं और यह 50,000 साल बाद भी खाने योग्य हो सकता है। लेकिन दुनिया का परमाफ्रॉस्ट बदल रहा है। कनाडा, साइबेरिया और अलास्का के परमाफ्रॉस्ट की ऊपरी परतें पिघल रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन आर्कटिक को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। रॉटरडैम में इरास्मस मेडिकल सेंटर के वायरोलॉजिस्ट मेरियन कूपमैन्स के मुताबिक यह वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि परमाफ्रॉस्ट में कौन कौन से वायरस मौजूद है, लेकिन इनसे बीमारियां फैलने का जोखिम ज़रूरी है। हो सकता है कि इसमें पोलियो का प्राचीन वायरस हो। यह मानकर चलना होगा कि परमाफ्रॉस्ट में ऐसा कुछ हो सकता है। 2014 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने साइबेरिया में जीवित वायरस को अलग किया और यह दिखाया था कि हजारों वर्षों से परमाफ्रॉस्ट में दबे हुए वायरस जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। पिछले साल भी साइबेरिया में 7 अलग अलग साइटों से कई अलग अलग वायरल स्ट्रेंथ के अस्तित्व का पता चला था। इनमें से एक वायरस का सैंपल करीब 50,000 साल पुराना था। इनमें से कुछ वायरस ऐसे भी थे जिनसे मनुष्य के लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो वायरस फिलहाल परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए हैं वे मनुष्य में बीमारियों को ट्रिगर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि की औसत दर से कई गुना अधिक तेजी से यह क्षेत्र गर्म हो रहा है। साइबेरिया में शिपिंग, यातायात और औद्योगिक विकास में वृद्धि हो रही है, जिससे परमाफ्रॉस्ट को खतरे पैदा हो रहे हैं। साइबेरिया में खनन कार्यों की योजना बनाई जा रही है और तेल व अयस्क को निकालने के लिए गहरे परमाफ्रॉस्ट में विशाल छेद किए जा रहे हैं। इससे इन वायरस के बाहर आने का खतरा बढ़ गया है। इसके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।